हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग आरपीटी एंड करियर में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एमबीए इन एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट। इस मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि भाई इसमें क्या क्या है। हम बात करेंगे इस अबाउट स्पेशलाइजेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब आप एलिजिबल हो कि नहीं, कितना आपको चाहिए होता है परसेंटेज, इंट्रेंस एग्जाम वगैरह। फिर सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में कौन कौन सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिल सकते हैं। फिर आ जाता है भाई गाइस जॉब सेक्टर, कौन सा एरियाज है या फिर जॉब पोजीशंस कौन से हैं जिन पे आपको मिलने, अगर आप ये स्पेशलाइज करते हो उस एरिया में आपको काम करने को मिलेगा, कौन सी जॉब पोजीशंस मिलेंगी। फिर होता है सैलरी और फीस, सैलरी कितने मिलने वाली है और जिस कॉलेज में जाओगे तो फीस कितनी होगी। फीस तो वैसे आगे चल के डिस्कस करेंगे, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करते चलेंगे। अगर बाकी भी कोई स्पेशलाइजेशन के बारे में आपको जानना हो तो हमारे चैनल में पूरी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हमने स्पेशलाइजेशन के बारे में डिस्कस कर रखा है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज, सो एमबीए इन एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, दिस स्पेशलाइजेशन इज रिलेटेड टू बेटर मैनेजमेंट ऑफ एयरपोर्ट्स एंड देयर फंक्शनिंग। ये स्पेशलाइजेशन टोटल फोकस है कि भाई एयरपोर्ट्स का या एयरलाइन इंडस्ट्री को अच्छे से मैनेज कैसे किया जा सके। ठीक है, धीरे धीरे इंडिया में डोमेस्टिक एयरलाइंस ग्रो करेगी। देखिए, इंडिया का बिजनेस, इंडिया की डेवलपमेंट तो होनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, धीरे धीरे तो ग्रोथ होनी है। ग्रोथ होगी तो इंडिया में बिजनेस बढ़ेगा, ऑल ओवर इंडिया डोमेस्टिक लेवल पे बिजनेस बढ़ना है। जब डोमेस्टिक लेवल पे बिजनेस बढ़ेगा तो आवाजाही भी बढ़ेगी, तो ट्रेन से तो इतनी चीज़ें पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो क्या चीज़ बढ़ेगा, एयरलाइंस बढ़ेंगी, एयरपोर्ट्स बढ़ेंगे। जब एयरपोर्ट्स बढ़ेंगे तो डिमांड भी बढ़ेगी कि ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए, हमें ऐसे मैनेजर्स चाहिए जो कि इन एयरपोर्ट्स को और इन एयरलाइंस को आसानी से मैनेज कर पाएँ और बेटर सर्विस प्रोवाइड करें। तो इन इंडिया डोमेस्टिक फ्लाइट्स विल ग्रो एंड ऑल्सो एयरपोर्ट्स ग्रो, जैसे कि मैंने बताया। तो सो इट रिक्वायर्स मोर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, ये थोड़ा क्लीन कर दूँ, मोर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स फॉर बेटर फंक्शनैलिटी ऑफ एयरपोर्ट्स, जैसे कि बताया। दिस इज 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है जो कि आपको करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। 50% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। 50% अगर आपके पास मार्क्स हैं तो आप इंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो डायरेक्ट भी लेते हैं, तो इंट्रेंस एग्जाम के लिए जरूर जाएं। कोशिश करिए कि एक बेहतर इंट्रेंस एग्जाम दें, स्पेशली कैट दें। तो वैलिड स्कोर कार्ड भी होना चाहिए आपके पास, वैलिड स्कोर होना चाहिए इंट्रेंस एग्जाम में, लाइक कैट हो गया, मैट हो गया, सी मैट हो गया, जी मैट हो गया। जी मैट जो होता है, जी मैट इन द टर्म अगर आपको अब्रॉड से करना है, ठीक है, देश के बाहर से अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो उसके लिए हो गया। फिर इसमें से कोशिश करिए कि कैट में आप जरूर प्रिपेयर करें, अच्छा रैंक लाएं और एक अच्छा कॉलेज आप हासिल करें जहाँ पे आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें। अब बात कर लेते हैं गाइस सिलेबस की। सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ने को मिल सकता है। देखिए, फर्स्ट ईयर में क्या होता है ना कि ऑलमोस्ट सारे के सारे स्पेशलाइजेशन में ना ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। एक आध डिफरेंस कर सकते हैं लेकिन ज़्यादातर कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि वो सभी को एक साथ समझाना चाहते हैं कि भाई ओवरऑल मैनेजमेंट है क्या, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट की हमने पूरी पूरी सीरीज चला रखी है, आप चाहो तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ मार्केटिंग मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट है। ठीक है, फिर आ जाता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग देखो, हर किसी को बैलेंस शीट तो देखनी आनी चाहिए, कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या क्या खर्चे हो रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस का मैनेज करना। ठीक है, आप मैनेजर ही तो बनने वाले हो। फिर हो जाता है मैनेजर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बारे में जानना, इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करता है। एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमंस को कैसे मैनेज करना है, आपके जो इंप्लॉयज़ होंगे, आप मैनेजर बनोगे तो आपके नीचे अंदर काम करने वाले काफ़ी लोग होंगे, तो उनको कैसे मैनेज करोगे, तो एचआरएम का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो और भी कई सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स जो मैंने बताया आपको। फिर आता है गाइस सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स, लाइक कौन कौन सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है ना, सेकंड ईयर में ना आपको आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या होते हैं, जो कि आपकी स्पेशलाइजेशन से जुड़े होते हैं। ठीक है, जो आप स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे हो उसके रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होंगे उन्हें हम इलेक्टिव सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं, एयर ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, फिर हो जाता है एयरलाइन मार्केटिंग मैनेजमेंट, है ना, एयरपोर्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन, एयरपोर्ट का डिज़ाइन कैसे रहना चाहिए, एयरपोर्ट को कैसे एक तरीके से प्लान करना चाहिए, कहाँ से बंदे घुस इंटर करेंगे, लोग इंटर करेंगे, कहाँ से लोगों की बाहरी आउट का पोजीशन बनाया जाएगा, मतलब बाहर कैसे जाएंगे एयरपोर्ट से लोग। तो ये सारी चीज़ें पे भी वर्क किया जाता है। फिर आप एविएशन लॉज पढ़ोगे, एविएशन में कौन कौन से लॉज होते हैं, रूल रेगुलेशन वगैरह, एयरपोर्ट इकोनॉमिक्स, और भी कई सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। बस मैंने ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ताकि आपको थोड़ा एक ओवरव्यू मिल जाए। अब बात करते हैं गाइस जॉब सेक्टर्स एंड पोजीशंस की। कौन कौन से जॉब सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है या फिर पोजीशंस आपकी क्या क्या रह सकती हैं। तो ये कुछ जॉब सेक्टर्स हैं। प्राइवेट एयरलाइंस, एयरपोर्ट अथॉरिटी, एविएशन मिनिस्ट्री। ठीक है, प्राइवेट एयरलाइंस देखिए बहुत सारी इंडिया में प्राइवेट एयरलाइंस है, जैसे जैसे एयरपोर्ट्स भी बढ़ेंगे तो प्राइवेट एयरलाइंस भी बढ़ेंगी, तो वहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकती है। उनके कस्टमर्स को देखना, ग्राउंड स्टाफ में वर्क करना। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी,
अलग अलग एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ सबकी अथॉरिटीज़ होती है, तो वहाँ पे भी आप काम कर सकते हो अच्छे से एयरपोर्ट को मैनेज करके रखने के लिए। फिर आ जाता है एविएशन मिनिस्ट्री में भी आप जा सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह भी होते होंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे आपकी जॉब लग सकती हैं। पोजीशंस क्या मिलेंगी, देखिए पोजीशन पे ज़्यादा फोकस ना करें, काम तो काम होता है, काम पे ध्यान दोगे तो पोजीशंस वगैरह तो बढ़ती रहती है, नाम होते हैं सिर्फ वो, ठीक है। तो नाम के पीछे, टाइटल्स के पीछे नहीं भागना चाहिए इंसान को फोकस करना चाहिए अपने वर्क पे और कंसिस्टेंसी पे। तो फिर भी बता देता हूँ, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के तौर पे आप वर्क कर सकते हैं। लाइक आप कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं, भाई एयरलाइंस होती हैं बहुत सारी, उनको अपने अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, तो एक अच्छा मैनेजर एक अच्छे तरीके से कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। एयरपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव या एयरपोर्ट का मैनेजर एरिया बन जाओगे आप, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्लाइंट सर्विस एग्जीक्यूटिव, जैसे कि बताया मैंने, तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स के तौर पे हैं, ठीक है। लेकिन फोकस करिए नॉलेज गेन करने पर। फिर आ जाता है गाइस जॉब सेक्टर। ये थोड़ा मैंने गलत तरीके से लिख दिया है, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सैलरी एंड फीस, ठीक है। तो इसे थोड़ा आप अपने हिसाब से समझ लेना। तो सैलरी एंड फीस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए सैलरी डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स एंड नॉलेज। स्किल्स एंड नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है सैलरी। कभी भी ये ध्यान ना दीजिए, थोड़ा सा कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन आप टॉप कॉलेज में जाओगे तो सही रहेगा। लेकिन कोशिश करिए, लेकिन फिर भी अगर किसी भी कॉलेज में आप पढ़ाई करते हो तो कोशिश करिए कि भाई ज़्यादा नॉलेज और स्किल्स गेन करूँ मैं, ठीक है। अपने आप को अच्छे से लोगों के सामने रख पाइए, अपनी बातों को लोगों को अच्छे से समझा पाओगे तो एक अच्छे स्किल मैन कहलाओगे, अच्छी कम्युनिकेशंस होंगी आपकी। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं एक अच्छे मैनेजर में, ठीक है। तो स्किल्स पे फोकस कीजिए, कामयाबी तो अपने आप आने लगती है भाई। और जो जो पैसे होते हैं ना, वो बाय प्रोडक्ट होते हैं, वो अपने आप आते हैं जब आप अपनी स्किल पे फोकस करोगे। फिर बात करते हैं फीस की। तो फीस आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, कौन सा कॉलेज है, किस टाइप का कॉलेज है। टॉप कॉलेज है, लोअर कॉलेज है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं जो टॉप लेवल में होती हैं, फिर भी वो सस्ता मतलब काफ़ी कम रुपये में भी आपकी MBA कंप्लीट हो जाती है। टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी टॉप होती हैं जिनकी काफ़ी हाई फीस है। तो ये टोटली कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो गाइस आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको और भी कई स्पेशलाइजेशन के बारे में जानना होगा तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट है, चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।